Hello friends, I am Bhavna Sharma. Welcome back to my channel English Learning Hub. So before starting my video, I would like to say if you are new on my channel, please do subscribe to my channel first so that you will get all the notifications for my latest videos. And now, without any further delay, let's jump to the video. आज के वीडियो में मैं आप लोगों के लिए दो एडवांस स्ट्रक्चर्स लेकर आई हूँ, जिसमें से मैंने पहले जो एडवांस स्ट्रक्चर्स हैं उसमें कुछ सेंटेंसेस चूज़ किए हैं जो कि आपको अभी समय स्क्रीन पर नज़र आ रहे होंगे। जिसमें मेरा पहला सेंटेंस है, उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं होता। उसे माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं होता। तीसरा है, उसे भूल जाने का तो सवाल ही नहीं होता। और चौथा, उसके आने का तो सवाल ही नहीं होता। अब ये वो सेंटेंसेस हैं जो हम अक्सर अपनी डेली रूटीन में बोला ही करते हैं या फिर किसी के मुंह से सुना करते हैं, लेकिन अगर इनकी इंग्लिश बनानी हो तो इस तरह के सेंटेंसेस की इंग्लिश में आप कैसे ट्रांसलेशन करेंगे। सवाल ही नहीं होता, सवाल ही नहीं होता, इसे हम इंग्लिश में बोलेंगे देयर इज़ नो क्वेश्चन, देयर इज़ नो क्वेश्चन। चलिए अब हम देखते हैं कि इसे हम ट्रांसलेट कैसे करते हैं। हमारा फर्स्ट सेंटेंस है, उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं होता। उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं होता। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हिम, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हिम। उससे बात करने का तो सवाल ही नहीं होता। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ टॉकिंग टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, उसे माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं होता। उसे माफ़ करने का तो सवाल ही नहीं होता। अब इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? बिल्कुल वैसे ही जैसे पहला वाला किया था, देयर इज़ नो क्वेश्चन। ये वाला जो आपका सेंटेंस है वो सेम रहेगा। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगिविंग हिम, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगिविंग हिम। नेक्स्ट सेंटेंस है, उसे भूल जाने का तो सवाल ही नहीं होता। उसे भूल जाने का तो सवाल ही नहीं होता। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगेटिंग हिम, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगेटिंग हिम। अगर वो लड़की है, अगर आप किसी लड़की के बारे में बात कर रहे हैं तो आप यहाँ पर हर लगा देंगे। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ फॉरगेटिंग हर। उसके आने का तो सवाल ही नहीं होता। उसके आने का तो सवाल ही नहीं होता। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हीज़ अराइवल, देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हीज़ अराइवल। उसके आने का तो सवाल ही नहीं होता। देयर इज़ नो क्वेश्चन ऑफ हिज अराइवल। जो हमारा दूसरा एडवांस स्ट्रक्चर है उसमें मैंने कुछ इस तरह के सेंटेंसेस लिए हैं, जैसे कि अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो हम आज ही मिल लेते हैं। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात कर लूँगा। अगर ऐसी बात है तो जो करना है वो कर लो। अब इस तरह के सेंटेंसेस भी हम अक्सर अपनी डेली लाइफ में, डेली रूटीन में बोलते ही रहते हैं या फिर किसी ना किसी के मुंह से सुनते ही रहते हैं। इस तरह के सेंटेंसेस को हम किस तरह से ट्रांसलेट करेंगे, उसके लिए जो आपने सेंटेंस ऑफ स्ट्रक्चर यूज़ करना है वो है इफ़ दिस इज़ द केस, इफ़ दिस इज़ द केस। चलिए अब इन्हें सेंटेंसेस में यूज़ करना सीखते हैं। हमारा पहला सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। अगर ऐसी बात है तो मैं तुम्हारा काम कर दूंगा। इफ़ दिस इज़ द केस देन आई डू योर वर्क। इफ़ दिस इज़ द केस देन आई डू योर वर्क। आप आइल की जगह पे आई विल भी बोल सकते हैं, जैसे कि इफ़ दिस इज़ द केस देन आई विल डू योर वर्क। नेक्स्ट सेंटेंस है, अगर ऐसी बात है तो हम आज ही मिल लेते हैं। इफ़ दिस इज़ द केस देन वी मीट टुडे। अगर ऐसी बात है तो हम आज ही मिल लेते हैं। इफ़ दिस इज़ द केस देन वी मीट टुडे। इफ़ दिस इज़ द केस देन वी मीट टुडे। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात कर लूँगा। अगर ऐसी बात है तो मैं उससे बात कर लूँगा। अब इसे आप कैसे ट्रांसलेट करेंगे? इफ़ दिस इज़ द केस देन आई विल टॉक टू हिम। इफ़ दिस इज़ द केस देन आई विल टॉक टू हिम। आप आई की जगह पर आई विल भी बोल सकते हैं। इफ़ दिस इज़ द केस देन आई विल टॉक टू हिम। इफ़ दिस इज़ द केस देन आई विल टॉक टू हिम। नेक्स्ट सेंटेंस इज, अगर ऐसी बात है तो जो करना है वो कर लो। अगर ऐसी बात है तो जो करना है वो कर लो। इफ़ दिस इज़ द केस देन डू वट यू वॉन्ट टू डू। इफ़ दिस इज़ द केस देन डू वट यू वॉन्ट टू डू। अगर ऐसी बात है
तो जो करना है वो कर लो. इफ़ दिस इज़ द केस देन डू व्हाट यू वांट टू डू. सो फ्रेंड्स, दैट्स इट फॉर टुडे. ये थे हमारे आज के 2 एडवांस स्ट्रक्चर्स जो कि मैं आप लोगों के लिए लेकर आई थी. आई होप कि आप लोगों को ये स्ट्रक्चर्स पसंद आए होंगे. अगर आपको ये स्ट्रक्चर्स पसंद आए हैं तो आप इन्हें अपनी डेली रूटीन में बोलना शुरू कर दीजिए ताकि आपकी इंग्लिश वोकैबलरी में और ज़्यादा डेवलपमेंट हो सके. So friends, that's all for today. If you like this video, so please press the like button, share this video with your family and friends, and don't forget to hit the bell icon so that you will get all my videos on time. Till then, bye bye.